दो बिल्लियों और बंदर की कहानी। एक व्यक्ति स्कूटर से जा रहा था। उसी समय उसके स्कूटर से एक डिब्बा गिर गया। गिरने से डिब्बा टूट गया और उसमें से जो केक रखा हुआ था वह बाहर आ गया। उसी समय दो बिल्लियां केक खाने के लिए आ गई और केक के लिए एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखने लगी और आपस में लड़ने लगी। तभी उसी समय वहाँ पर एक बंदर आया। अरे बहनों, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मेरे पास तराजू है, मैं इस केक को तुम दोनों में बराबर बांट देता हूँ। बिल्लियाँ भी इससे खुश हो गई। बंदर बहुत चालाक था। वह बिल्लियाँ बंदर की चाल को समझ ना पाई क्योंकि वह दोनों गुस्से में थी। बंदर ने केक के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा छोटा और एक टुकड़ा बड़ा काट दिया। उसने एक एक टुकड़ा तराजू के दोनों ओर रख दिया। जिस तराजू की ओर बड़ा टुकड़ा था वह नीचे की ओर झुक गया। तभी बंदर ने झुके हुए तराजू में से रखे हुए केक में से कुछ केक खा लिया और फिर से तराजू को उठाया। इस बार तराजू दूसरी ओर से झुक गया। बंदर ने उस टुकड़े में से भी कुछ केक खा लिया। इसी प्रकार बंदर बार बार केक के खाने के बाद केक का एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बंदर ने वह टुकड़ा भी अपने मुंह में डाल लिया और कहने लगा, यह टुकड़ा भी मेरी मेहनत का है। दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे की ओर देखने लगी। उनकी आँखों में आंसू थे। उन्हें पता चल गया था कि बंदर ने उनकी लड़ाई का फ़ायदा उठाया है और वह उदास हो गई। दोस्तों, इससे हम यह समझते हैं आपस की फूट बहुत ही बुरी होती है। दूसरे के लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। तीन चोरों की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने यज्ञ करने का विचार किया और पास के गांव में जाकर एक बकरा ले आया। बकरा बहुत छोटा था, इसलिए वह जल्दी थक जाता था। इसी दौरान ब्राह्मण ने उसे अपने कंधे पर ले लिया और चलने लगा। उसी समय तीन ठगों ने ब्राह्मण को बकरे के साथ देखा। वे उसे ठग के बकरे को ले जाने के बारे में सोच रहे थे। वे तीनों ठग एक चाल सोचकर ब्राह्मण जिस रास्ते से जा रहा था थोड़ी थोड़ी दूर पर तीनों ठग खड़े हो गए। जब ब्राह्मण पहले ठग के पास से गुजरा तो उस ठग ने ब्राह्मण से कहा कि आपने अपने कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों उठाया है? तभी ब्राह्मण ने उसे कहा कि ये बकरा है, कुत्ता नहीं, समझे? इतना कहकर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। जब ब्राह्मण आगे पहुंचा तो उसे दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण से कहा, तुमने इस कुत्ते को अपने कंधे पर क्यों रखा है? ब्राह्मण ने उस ठग की बात सुनी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ता रहा। फिर ब्राह्मण आगे पहुंचा तो उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी दो ठगों की तरह बकरे को कुत्ता कहा। यह सुनकर ब्राह्मण ने सोचा कि यह तीनों ही मेरे कंधे पर रखे हुए बकरे को कुत्ता कह रहे हैं, तो शायद यह कुत्ता ही होगा। मैं ही मूर्ख था जो इस भ्रम में रहा कि यह बकरा है और इसे खरीद कर ले आया।
मैं तो बेवकूफ़ बन गया। यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरे को कंधे से नीचे उतार कर रख दिया और उसे वहीं छोड़कर खाली हाथ अपने घर की ओर चला गया। तब तीनों ठग पेड़ के पीछे छिपकर उस ब्राह्मण को देखते रहे। इससे दोस्तों हम यह समझते हैं कि अगर एक झूठ को कई बार दोहराया जाए तो वह मूर्ख के लिए सच बन जाता है और वह उस झूठ को सच समझने लगता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।